ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्यारे बहन भाइयों, सभी का सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है और सबके लिए नमस्ते। साथियों की बार बार फोन आ रहे हैं कि आर्य जी जो अजमेर के अंदर संवाद गोष्ठी थी संस्कार विधि के ऊपर, उसकी वीडियो भिजवाइए या उसके लाइव है तो वो भिजवाइए। तो उनके आग्रह पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, जो वहाँ पर हुआ समीक्षात्मक मीटिंग, वहाँ जो मीटिंग में वहाँ संवाद गोष्ठी में जो कुछ हुआ उसका समीक्षात्मक विवरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो फोन से कोई भी वीडियो बनाने का अनुमति नहीं थी, यानी कोई अधिकार नहीं था। और वैसे वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। हमने वो भी आग्रह किया क्या ये हमें मिलेगा, तो आचार्य जी श्री सत्यजीत जी ने बताया कि ये हम जो हमारी परोपकारी सभा की कमेटी है वो क्या निर्णय करेगी, उसी के आधार पर हम इसको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये बात रही। अब जो वहाँ सांकेतिक में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि साथियों के बार बार ये फोन आ रहे हैं तो मैं ये बताता हूँ। साथियों, ये जो वहाँ पर संगोष्ठी हुई, राजार्य सभा के निवेदन पर संस्कार विधि पर परोपकारी सभा अजमेर द्वारा संवाद गोष्ठी, ये दिनांक 21, 22, 23 सितंबर को 2023 को रखी गई वहाँ। अब जो मैंने कहा कि राजार्य सभा के निवेदन पर, जैसा आपको विदित है कि 26-27 जून को 25-26-27 जून को गौतम नगर गुरुकुल में जो स्वामी प्रणवानंद जी थे महाराज जी के, उनके गुरुकुल में ये विषय रखे गए थे। और वहाँ ये विषय रख के डॉक्टर श्री सुरेंद्र कुमार जी उसमें मुख्य थे। तो वहाँ जो ये विषय निश्चित 6 विषय जैसे पूर्व बता चुके थे, एक साथ अकाल मृत्यु होती है क्या, वो भी सिद्ध हो गया था। दूसरा था कि क्या वृक्षों में जीव होता है, वो भी सिद्ध हो गया था दिल्ली के अंदर ही। और तीसरा था क्या बहुकुंडीय किया जा सकता है, ये भी सिद्ध हो गया था, अब ये वैदिक है। और चौथा विषय था क्या पारायण यदि वेदविहित है, तो वे भी सिद्ध हो गया था। लेकिन जो ये 2 विषय थे, एक संस्कार विधि और एक जो हमारी सृष्टि सम्मत है, ये 2 विषय रह गए थे। जो हमारे आचार्य आप देखेंगे डॉक्टर श्री वेदपाल जी हैं, इन्हों का जो मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने कही थी कार्य थी आप इन 2 पर कोई निर्णय मत करना, उन पहले इन पर निर्णय कर लेना और ये वहाँ निर्णय करेंगे। तो फिर उसी के आधार पर ये हमारे डॉक्टर श्री सुरेंद्र कुमार जी के आग्रह पे जो उसमें तय हुआ, गुरुकुल में जो तय हुआ, उसके आधार पर ये गोष्ठी बुलाई गई। और उस गोष्ठी में जो बहुत ही हमारे उच्च कोटि के विद्वान लगभग वो उसमें उपस्थित हुए और बहुत अच्छी चर्चा। उस जो संगोष्ठी थी उसमें ये संस्कार विधि के ऊपर थी। और जो उसमें विद्वान थे आप देखेंगे डॉक्टर श्री सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर श्री वेदपाल जी, डॉक्टर श्री ज्वलंत कुमार जी और मुनि सत्यजीत आचार्य जी, आचार्य विरजानंद जी और आचार्य विष्णुवत विद्यार्थी जी और आचार्य उद्यन जी, ये 7 विद्वान इसमें मुख्य रूप से समिति में थे। इस समिति को जो सभा थी आप ये देखेंगे, गोष्ठी का प्रारंभिक गोष्ठी की नियमावली क्या थी। एक तो वहां पर वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं थी, केवल परोपकारी सभा से प्रकाशित संस्कार विधि ही मानी जाएगी। एक वहां पर ये हमको जो कि पूर्व बोध नहीं था, इस बात का हमें ना तो इसी का वहाँ अनुमति नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं की, वहां की जा रही थी।
और केवल परोपकारी सभा की प्रकाशित संस्कार विधि मानी जाएगी, ये हमको पूर्व विदित नहीं था। और जब हमको ये पता लगा कि भाई केवल परोपकारी सभा की ही संस्कार विधि मान्य होगी, तो हमने फिर आग्रह किया था समिति से कि कृपा हमें फिर ये व्यवस्था कराई जाए इन संस्कार विधि की। लेकिन उनकी हमारे पास में व्यवस्था नहीं हो पाई थी। फिर हमने वहाँ जो परोपकारी सभा का बुक स्टॉल है, जहाँ वो प्रकाशन की किताबें बिकती हैं, हमने चाहा कि हम वहाँ से जाकर के परोपकारी सभा की जो संस्कार विधि है वो ले लें। लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की छपी हुई कोई संस्कार विधि नहीं है, और हम तो यहाँ जो बेच रहे हैं गोविंद राम भाषानंद या जो आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट वालों हैं उनकी सब हम यहाँ बेच रहे हैं। अब देखो यहाँ एक विषय विचार नहीं है कि इनकी शर्त है कि भाई वो नहीं होगी, जो संस्कार विधि होगी वो यहीं की छपी होगी, और उसकी व्यवस्था वहाँ है भी नहीं, वहाँ बिक्री के लिए भी उपलब्ध नहीं है, ना व्यवस्था कराई गई है। अब हमने जो प्रमाण लिए थे, जो लिखे थे, प्रश्न लिखे थे, वो हमारे पास में संस्कार विधि इसके थे। लेकिन इसके लिए हमारे डॉक्टर जो श्री वेदपाल जी ने मना कर दिया था कि हम इसको मानेंगे नहीं। अब हमारे सामने एक व्यवहारिक समस्या आ रही थी कि हमने तो जो निशान लगाए थे प्रश्न संख्या आदि के, जो विषय देखे थे, वो इसके आधारित थे। अब हमें वहां पर इसको तो मानने से मना कर दिया गया कि इसको नहीं माना जाएगा, और जिसको माना जाएगा वो हमारे पास उपलब्ध थी ही नहीं, वहां मिली नहीं। तो उससे हमें जो हम प्रस्तुति कर रहे थे उसमें दिक्कत आई बहुत ज्यादा। और एक और उसमें समस्या बढ़ी कि उसे जो विषय प्रस्तुति का पूर्व घोषित न होना। जो संगोष्ठी थी, जैसे ही पहला ही सत्र चला तो उसमें बताया गया कि आप प्रारंभ में ये लेंगे जो विरोधी स्थल है, संस्कार विधि में जो विरोधी स्थल है कृपया आप उन्होंने बताइए। अब ऐसी अवस्था में हमने आग्रह किया कि कृपया आप एक बार हमें पूरी योजना बता दीजिए, अब किस सत्र में आप क्या विषय उठाएंगे और इसकी रूपरेखा क्या रहेगी। लेकिन इसमें हमारे श्री सत्यजीत आचार्य जी ने बताया कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, उसमें संभव नहीं है। ये भी एक परेशानी का हमारा सभा बन रहा था, क्योंकि हमें यही बोध नहीं था कि सभा किस तरह चलेगी। हम माना कि कोई विषय रख रहे हैं तो वो विषय ऐसे भी रोका जा सकता था कि भाई आज की सभा का विषय नहीं है, और अब आगे क्या विषय रहेगा, हम किसकी तैयारी करके जाएं। एक तो ये हमारी जो संस्कार विधि जिसमें हम प्रमाण लिखे हुए थे वो मान्य नहीं रही, एक हमारी दूसरी कल को क्या विषय घोषित होगा। पूरी संस्कार विधि तो एक रात में या एक दिन में पढ़ी नहीं जा सकती थी। हमारी पहले ही पढ़े प्रश्न लगे तो सब ऐमान हो चुके थे, लेकिन अब हमें दूसरी पढ़ाई करनी थी, और एक तो उपलब्ध नहीं थी, उपलब्ध भी हो तो कहीं से लेकर पढ़े नहीं, तो भी फिर ये विषय का भी बोध नहीं था। फिर एक और बात थी कि जो वहां हमने आग्रह किया भाई आप जो हम प्रश्न करते हैं, मेरा ये आग्रह था कि हम जो प्रश्न करते हैं या तो आपकी ये व्यवस्था है, या तो आप जज की तरह हम जो कह रहे हैं उसे सुनते रहिए, उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, और यदि आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमें क्रॉस क्वेश्चन का अवसर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं था। हम कोई जो विषय रखते थे तो हम एक विषय रख देते थे। अब वहां एक बात आती है गोष्ठी में विद्वानों व सभा की स्थिति। इससे इसका आप समझने का यत्न करेंगे कि ये जो गोष्ठी में विद्वानों व सभा की स्थिति क्या थी। गोष्ठी में जो हमारे माननीय 7 विद्वान थे उनके लिए एक अलग व्यवस्था थी। वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, अलग एक मंच के माध्यम से, लगभग अर्ध गोला में वो मंच लगा हुआ था। पहले डॉक्टर वेदपाल जी बैठे हुए थे, दूसरे नंबर पे श्री विष्णु मित्र आचार्य जी बैठे हुए थे, तीसरे नंबर पे ब्रजानंद जी बैठे हुए थे, और चौथे नंबर पे डॉक्टर सुरेंद्र जी बैठे हुए थे, 5वें नंबर पे हमारे जो सत्यजीत आचार्य जी मुनि जी वो बैठे हुए थे, और 6ठे नंबर पे हमारे डॉक्टर श्री ज्वलंत कुमार जी बैठे हुए थे, और 7वें नंबर पे श्री उद्यन आचार्य जी बैठे हुए थे। तो ये वहाँ सिस्टम का था। वहाँ जितने 7 व्यक्ति थे ये विद्वानों की श्रेणी में थे, और जितने बाहर जो भी विद्वान या सन्यासी गए थे वो सब श्रोता की श्रेणी में थे, वो सब सामने बैठे हुए थे। यानी उन्हें जो प्रश्न करना था
इन 7 व्यक्तियों से सभा के समक्ष वो हमारे आचार्य सत्यजीत जी मंच संचालन कर रहे थे। वो जो कुछ रखते थे वो उसका उन्हें अवसर दिया जाता था। अब इस बात पर मैंने बार बार आग्रह भी किया था, जो प्रणाली बना होता क्या था, माना कि मैंने कोई विषय की प्रस्तुति की, अब मेरे विषय के एक के प्रस्तुति करने पर वो 3-3 विद्वान बोल लेते थे, तो जिसमें मैं बार बार आपत्ति करता था। माना कि मैंने कुछ बात कही है, मेरी किसी बात को विद्वान किसी बात से खंडित करता है, तो जिस बात से उसने खंडित किया मुझे अवसर दिया जाए, मैं उसकी बात को खंडित करूं, लेकिन उसकी बात को खंडित करने का अवसर नहीं था। वो एक व्यक्ति बोल सकता है, 2 व्यक्ति बोल सकते हैं, 3 व्यक्ति बोल सकते हैं, और माना कि मेरी बात पर उन्होंने जो जवाब दे दिया है, और फिर माना कि मैं बैठ गया और मैं उन तीनों की बात पे यदि जवाब देना चाहता हूं तो मैं हाथ उठाऊंगा। अब ये मंच संचालक आवश्यक समझेंगे तो मुझे समय दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जिसमें मैं ये मैंने बार बार उसमें भी कहा, आप यदि वीडियो का अवसर मिलेगा, या जो अधिकारी हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी कि ये स्थिति थी। मैं बार बार कह रहा था कि ये प्रणाली है, कृपा या तो आप जज की अवस्था में आ जाइए, जो हम कह रहे हैं कृपा सुनते रहिए, और यदि आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमें भी अवसर दीजिए कि आप क्रॉस क्वेश्चन करें तो हम वहां का जवाब दे सकें। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति बात करें, एक बात का जवाब दिया जाए, फिर दूसरी बात जब प्रस्तुति करें, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ये ऐसी अवस्था थी, इस स्थिति में ऐसा भी हो रहा था जो वहां देखा जा सकता है। माना कि हमने एक प्रश्न किया, माना मैंने एक प्रश्न किया और उसमें इन व्यक्तियों ने उनका उत्तर देना चाहा। सभा के विद्वानों की स्थिति ऐसी थी, उसको मैं आपको अवगत कराना चाहूँ, क्योंकि आप नहीं थे, जो वहां थे वो भी जानेंगे। जो हमारे श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी थे, सुरेंद्र कुमार जी, उनकी अवस्थाएं बिल्कुल ऐसी थी जैसे जज की होती है। वो बड़े गंभीर होकर के श्रवण कर रहे थे और बहुत ध्यान पूर्वक जो कुछ कह रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। वो अंकित भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे। और एक जो हमारे आचार्य जी थे सत्यजीत जी, वो एक बिल्कुल निष्पक्ष की भूमिका में थे, निष्पक्ष की भूमिका में थे, जो सुन रहे थे और जहां आवश्यक समझ रहे थे, अवसर देना का भी यथासंभव प्रयास कर रहे थे। वो विषय लगे कि मैं उससे संतुष्ट नहीं था। लेकिन अब जो और हमारे अन्य एक हमारे जो वृजानंद आचार्य जी हैं, उनकी सामान्य मुद्रा थी, कभी विषय पे कभी बोल दिया तो नहीं बोल दिया, नहीं तो वो एक दर्शक की तरह बैठे हुए थे। लेकिन जो हमारे डॉक्टर जयंत कुमार जी और डॉक्टर वेदपाल जी, ये एक ऐसी मुद्रा में आ गए थे कि बार बार ये कह रहे थे, मतलब एक जज की अवस्था में ना रह के पार्टी बन रहे थे। जो भी कुछ बात कही जाती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे उनको कोई तेल की छींटे मारता हो। मतलब उनको वो उस दृष्टि से नहीं ले रहे थे कि हम अपने एक विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, हो सकता है हम जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं सही ना, ये संभव है, लेकिन वो विषय की प्रस्तुति के बीच में ही बोलना शुरू कर देते थे और फिर एक बोलता था, दूसरा बोलता था। हम एक के दिए उत्तर से सहमत हैं या नहीं है ये विषय नहीं हम जाना जाता था, दूसरा भी उत्तर देना शुरू कर देता था। और एक और समस्या और वहां पर थी, जो ध्वनि आती थी, वहां जो ध्वनि थी माइकों की, बंद मकान होने की वजह से सुनाई नहीं देती थी। एक तो हमने जो बात कही उसका जवाब क्या आया वो हम सुन नहीं पाए। मैंने बार बार शिकायत की, देखो जी बड़ी दिक्कत हो रही है, जो आप कहते हो हम सुन ही समझ ही नहीं पाते हैं। और स्वामी जी के सामने तो ये समस्या रही, खुद तो कुछ सुन ही नहीं पाए थे। मोहन देव स्वामी जी थे, वो तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति थी। वो अलग बैठाए गए थे वहां, फिर हम वहां जाकर उनको कुछ सुना था। तो ये वहां एक तो ये अवस्था थी कि हम उनको सुन नहीं पाते थे जो कुछ वो कह रहे थे, फिर सुन पाते थे तो एक की बात का जब तक जवाब देते, जब तक उसी विषय पे दूसरा बोलना, फिर तीसरा बोलना शुरू कर देता था। फिर कोई जरूरी नहीं है जो मैंने प्रश्न किया था मेरा ही अवसर आएगा उस पर बोलने का, फिर किसी दूसरे तीसरे को भी अवसर दिया जा सकता था। तो ये वहां अवस्था थी, ये स्थिति थी। जो हमारे और अन्य जो 2 विद्वान थे, जो उज्जैन जी और श्री विष्णुमित्राचार्य जी, ये इनकी अवस्था ऐसी हो गई थी वहां। अब जो ये विद्वान 2 कह दे या सब कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे केवल ये 2 व्यक्ति, उज्जैन आचार्य उज्जैन जी और आचार्य विष्णुमित्र जी, केवल इन 2 विद्वानों की पुष्टि करने के लिए बैठे हैं। मतलब कोई भी विषय सुनने से भी पहले ही प्रस्तुति शुरू कर देना, और उन्होंने ऐसी बात कह दी अब जो बिल्कुल मानने लायक नहीं थी।
जिस पे बिल्कुल लग रहा था कि ये मानने ही लायक बात नहीं है, लेकिन उस पर भी ये दोनों व्यक्ति मूक रहते थे। लेकिन जहां दूसरा कोई प्रश्न करता था तो उस पर ये बड़ी तीव्रता से बोलते थे। दो व्यक्ति, उद्यनाचार्य जी और विष्णुमित्राचार्य जी। तो ये वहां विद्वानों की स्थिति थी। बारी बारी से जो वहां गए हुए थे श्रोता लोग अपने प्रश्न रख रहे थे। माइक की व्यवस्था थी, माइक दे दिया जाता था, रिकॉर्डिंग हो रही थी अच्छी तरह। जो भी बोलता था अपना प्रश्न रखता, तो अनेकों प्रश्न रखे गए, अनेकों प्रश्न रखे गए, अनेकों चर्चा हुई। लेकिन इस वीडियो इसमें बहुत लंबी हो जाएगी, वो तो नहीं बताऊंगा। मैंने जो प्रश्न रखे मैं उनकी बात आपको बताता हूं। मैंने जो अब ये आपको बता दिया, मैंने ये भी आग्रह किया था कि कृपा शास्त्रार्थ की तरह कराइए। एक व्यक्ति दर्शन निश्चित कर दीजिए, एक व्यक्ति दर्शन निश्चित कर दीजिए, जो वो प्रश्न देगा उसका उत्तर दे। तो इसके लिए आचार्य श्री सत्यजीत जी ने असमर्थता जताई थी कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, यदि हम ऐसा करेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे, इतने समय के अंदर ये बात नहीं बन पाई। तो ये अब जैसे जो व्यवस्था थी वहां की, उसके अनुरूप हमको रहना था, और हमें क्या क्या वहां दिक्कत थी, क्या क्या व्यवस्था थी, मैंने उसको अवगत कराया। अब जो विचारने जो विषय थे, वहां मैंने जो सबसे पहले बात रखी, जो आप सामान्य प्रकरण देखेंगे, सामान्य प्रकरण देखेंगे, उसमें आप लिखा देखेंगे कि दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। मेरा पहला विषय था कि ये दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। क्या बातें ठीक नहीं हो सकती? जब अग्नि समिधा में प्रविष्ट होने लगे, तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावे। और वो मंत्र नीचे बता दिए गए। यहां एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ावे। लेकिन आगे जब आप देखेंगे, जब पाते हैं कि 2 मंत्रों से, एक अयंती महात्मा से चढ़ाने से, और जो तीसरा चौथा मंत्र बन जाता है, वहां स्वा भी बोला जाता है, इदन मम भी बोला जाता है, लेकिन 2 मंत्रों से एक आहुति चढ़ाई जाती है। तो मेरा कहना यह था कि भाई, जब आपने पहले ये किताब कह रही है, संस्कार विधि कह रही है एक एक मंत्र से एक एक आहुति चढ़ाई जाए, लेकिन फिर 2 मंत्रों से एक आहुति चढ़ाई जाए, तो या तो 2 मंत्रों से एक आहुति वाली बात गलत है, या फिर ये बात गलत है कि एक एक मंत्र से एक आहुति चढ़ाई जाए। तो ये विषय जब वहां गुरुकुल गौतम नगर में भी आया था, तो जब मैंने ये डॉक्टर साहब के सामने प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने ये कारण बताया था कि ये जो अयंत का मंत्र है, ये बाद में लिखा गया था, पहले नहीं लिखा था, लेकिन गलती से ये मंत्र ये तो लिख दिया गया था, लेकिन ये सुधार नहीं कर पाए थे, तो ये सुधार होना चाहिए। तो मेरा ये पहला विषय था कि भाई, या तो ये गलत है या ये गलत है। इसके ऊपर भी ये विषय खड़ा रहा, विचारणीय विषय रहा। अब इस पर क्या निर्णय होगा, ये तो जब गोष्ठी हो जाने के बाद में निर्णय लेगी। बहुत लोक बागों को इतना, जब हमने आचार्य जी से इस विषय पर बात की थी, वही निर्णय की अवस्था क्या रहेगी, उन्होंने बताया इतना ज्यादा हमारे पास में विचारणीय विषय है, सब्जेक्ट है, जो आए हुए हैं, जो उपस्थित हुए हैं, या जिन्होंने भेज दिए, उन्हें तो सिद्ध करने में बहुत लंबा समय लगेगा, हम जब कर पाएंगे। तो एक ये हमारा विषय था जो मेरे द्वारा रखा गया था कि ये दोनों बात सही सिद्ध नहीं हो सकती। इनमें से या तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक एक मंत्र से एक एक आहुति, और या फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि 2 मंत्रों से एक आहुति। तो ये इस पे ये विषय खड़ा रहा और ये विषय विचार नहीं रहा। अब जो मेरे द्वारा जो दूसरी प्रस्तुति की गई थी, ये बहुत ही आवश्यक विषय था कि शूद्रों के लिए उपनयन का विधान न होना। जब मैंने इस पर काफी लंबी चर्चा हुई, तो चर्चावत ये भी यहां तक मुझको कह देना पड़ा कि ये जो स्वामी जी ने लिखा है, वो स्वामी जी ऐसा नहीं लिख सकते। और ये खुशी की बात है कि हम ये बात हम अपनी पूरी समिति के अधिकारी विद्वानों को भी समझा पाए, और उन्होंने भी ये स्वीकारा कि यदि महर्षि दयानंद जी होते तो इसमें सुधार कर देते। महर्षि दयानंद मतलब 5 समिति, हर विद्वान वहां इस बात से सहमत था कि महर्षि दयानंद की ये बात नहीं हो सकती। पहले तो ये भी कहा गया इस विषय पर
अब नहीं जी, ये प्रावधान संस्कार सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया है। विद्वान के द्वारा एक तर्क आया, अब ये तो सत्यार्थ प्रकाश में दे दिया गया, वहां विधान है। मन की वहां विधान नहीं है, वहां बताया गया कि शूद्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। विधान तो यहाँ संस्कार विधि में हो रहा है, जो जी यहाँ उनके लिए अलग कैसे हो सकता है भाई? जब यहाँ आप वैश्य के लिए बता रहे हैं, क्षत्रिय के लिए बता रहे हैं, पंडित के लिए बता रहे हैं, शूद्र के लिए नहीं बता रहे, तो यहाँ तो ये छूटा हुआ विषय है। लेकिन ये महर्षि दान तो ऐसा कह नहीं सकते, तो उसका एक प्रावधान होना चाहिए। तो हमारी पूरी समिति के सदस्य इस बात पर, बहुत खुशी की बात है कि वो इस बात पर बहुत ही मतलब एक अच्छी मुद्रा में थे, और संभावना है कि इस पर कोई अच्छा ठोस वो निर्णय लेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है उनको पर। और ये विषय जितने भी थे, मैं जैसे बता चुका हूं कि सब ने लिया है। जैसे कि आप यहां देखेंगे कि यहां पर विधान है कि क्षत्रिय, वैश्य, इन सब के जो उपनयन संस्कार हो, लेकिन यहाँ शूद्र के उपनयन संस्कार का विधान नहीं है। यहाँ पर जब ज्यादा टिप्पणी बड़ी थी तो मैंने ये भी एक अनुरोध के रूप में किया था, कृपा मैं नहीं जान पा रहा हूँ, आप यहाँ से जो ऐसा प्रकरण जहाँ आर्य समाज के द्वारा स्थापित हो, महर्षि दान के द्वारा स्थापित हो, और जहाँ पर शूद्रों को यज्ञोपवीत देने का अधिकार है, कृपा उसको अवतरित किया जाए। वो सब बातें थी महर्षि दान सत्यार्थ प्रकाश में मंत्र दे करके ये कह रहे हैं शूद्र पढ़ने चाहिए। और वो यहाँ तक कह रहे कि उनके कान क्यों लगाता परमात्मा, उनके जीव क्यों लगाता? कौन कहता आप उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिए? उनको अधिकार होना चाहिए। इस दो मत नहीं है, सब इस विद्वान एक मत थे, और आर्य समाज एक मत है, और महर्षि दान एक मत है, वेद एक मत है, कोई दो मत नहीं है, होना चाहिए। लेकिन वो किसी वजह से वहां में ये गलती से जो हमारे भीमसेन आदि, जो आपको जैसे पता है कि स्वामी जी स्वयं नहीं लिखते थे, लिखवाते थे, और जो दूल्हाराम जी जो दिनेश जी के नाम से जाने गए, आदि आदि जो हमारे लेखक थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे, वो द्वेषी थे, वो वेतन भोगी थे, लेकिन स्वामी जी की आस्था, स्वामी जी से आस्था नहीं थी उनकी, तो इसलिए ये सब मानते थे, पूरा आर्य जगत मानता है, तो इसलिए उनके दोष से ऐसा हुआ है। ये स्वामी जी के या तो ऊपर, फिर मैंने यहाँ एक विनती की थी इसी प्रसंग पर आचार्य सत्यजीत से, कि आचार्य जी जैसे ना आपने ये गोष्ठी एक संस्कार विधि के ऊपर बुलाई है, कृपया एक गोष्ठी आप ऐसी बुलाइए कि जिसमें जो हमारे ग्रंथावली है, जो ग्रंथ हैं, वो प्रेस के कारण, लिखने के कारण, या किसी के दुराशय के कारण यदि उसमें कुछ न्यूनता रह गई है जो ऋषि जी की मान्यता को नहीं दर्शाता है, उस ऋषि जी की मान्यता को सिद्ध करने के लिए हमको उनमें जो जो आवश्यक हो प्रकरण बढ़ाया घटा देने चाहिए। जो उनकी मान्यताओं के दूसरे ग्रंथ में कुछ है, दूसरे ग्रंथ में कुछ है, तो वो जो भले मिसप्रिंट है, कुछ भी है, कारण कुछ भी रहा हो, उस पर एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। फिर मैंने आग्रह किया, उन्होंने कही कि मैं यत्न करूंगा इसके लिए, उसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा उनका। और मैं ये आशा भी करूंगा आप विद्वानों से भी, आर्य जगत के सभी लोग बागों से, अधिकारियों से भी, कि हमको इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारे कर्तव्य बनता है कि जो जो हमारे दायित्व है उनका पालन किया जाए। तो ये हमारा एक दूसरा विषय था। ये भी विषय वहाँ विचाराधीन रहा, और ये सब विद्वानों ने माना कि ये होना चाहिए। अब यथासंभव क्या स्थिति बनेगी, हमारे विद्वान किस पर निर्णय ले पाएंगे, हमारी परोपकारी सभा क्या करेगी, ये उसके अधीन है। और हम आशा है कि इसके ऊपर, क्योंकि सबले विद्वान, हम ही नहीं, सभी विद्वान बहुत ही गंभीर थे इस विषय के ऊपर, और सभी चाहते थे, और सभी ने दमनी मत से माना कि यदि महर्षि दयानंद जी होते तो इसमें संस्कार विधि में कई भी सुधार कर देते। ऐसा उन विद्वानों ने और सभा ने माना। अब जो हमारा तीसरा प्रकरण था, ये उसी की सिद्धि के लिए था। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें क्या था कि वेदारंभ उसको कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र से लेकर, अब जब उपनयन ना हो तो वेदारंभ कैसा? तो ये वो हो सके, केवल ये उतना था, उसके लिए था। अब आप यहां देखेंगे, अब जो तीसरा हमारा प्रकरण था जो मेरे द्वारा रखा गया था, ये तीसरा प्रकरण मेरा जो विषय था, दैनिक यज्ञ में, यानी जितने भी दैनिक यज्ञ होते हैं
रोज जो आप आहुति लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ में 5 घृत आहुति के न होते हुए भी, देखो संस्कार विधि है ये, पूरा आर्य जगत ये 5 घृत आहुति लगाता है, लेकिन क्या संस्कार विधि लगवाती है? ये मेरे उन्हीं 9-7 व्यक्तियों से प्रश्न नहीं है, ये मेरा उन सभी व्यक्तियों से भी प्रश्न है कि जो आप यहां देखेंगे दैनिक यज्ञ में 5 घृत आहुतियां के न होते हुए भी परोपकारिणी सभा द्वारा अपनी नित्य क्रम विधि में 5 घृत आहुतियों का विधान करना। देखो हर आर्य समाजी लगा रहा है, हर सभा लगा रही है, हर संगठन लगा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ परोपकारिणी सभा का क्यों लिखा? क्योंकि परोपकारिणी सभा अधिकारिणी सभा है। परोपकारिणी सभा स्वामी जी की अधिकारिणी सभा है, उसे सिद्धांत रक्षणी सभा कहा जाता है। स्वामी जी के सिद्धांतों की रक्षा करने का संपूर्ण दायित्व इस सभा के ऊपर है, परोपकारिणी सभा के ऊपर है, इसके ऊपर है। और यदि यही परोपकारिणी सभा स्वामी जी की संस्कार विधि के से अलग यदि ये बात करती है तो मैं कहूंगा सभा को ये अधिकार नहीं है। भाई कोई बाहर करे तो समझ में आता है, लेकिन जब अधिकारिणी सभा ही ऐसे कर ली है तो सबके लिए तो ये प्रेषित कर रही है। अब इसके लिए आप देखेंगे, अब गौर देकर सुनिए, आप कहेंगे कि ये कैसा नहीं है, ये तो है विधान, तो संस्कार विधि मैंने तो लिखी नहीं है। ये देखिए दैनिक यज्ञ में 5 आहुतियों के नहीं होते हुए अथ अग्निहोत्रम, जैसे साय प्रातः दोनों संधि वेलाओं में संध्योपासना करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें। पृष्ठ 19 में लिखे प्रमाणे अग्नाधान, समीधाधान और पृष्ठ 20 में लिखे प्रमाणे ओम अदिते अनुमनस्व, ओम अदिते अनुमनस्व इत्यादि 4 मंत्रों से यथाविधि कुंड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके शुद्ध किए हुए सुगंधादि युक्त घी को तपा के पात्र में लेकर कुंड से पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठ के। अब देखो यहां कहां से शुरू हो रहा है? स्वामी जी ने जो दिक्कत आ रही है जनसाधारण को, यहां पर जो दलील दी जा रही थी, हमारे डॉक्टर वेदपाल जी कह रहे थे कि ये योग विद्या के विषय है। मुझको इस विषय पर हंसी आ रही थी वैसे वहां कि हमारे इतने व्यक्ति कैसा बहकाने का यत्न कर रहे हैं। अरे गृहस्थी को हम यज्ञ करा रहे हैं, वहां योग विद्या थोड़ी सिखा रहे हैं, वहां यज्ञ करा रहे हैं। हमने पूरी प्रणाली लिख के दी है, और जो हमने पूरी प्रणाली लिख के दी उसको कर रहा, उसका योग से वो योगी है या नहीं है, वो यज्ञ करता है, वो गृहस्थी है, वो गृहस्थी के लिए विषय है। और वहां ऋषि जी ने साफ लिखा है, यहां लिखा, यहां ओम अदिते अनुमनस्व लिखा है, ओम अयंत इदमात्मा नहीं लिखा है। जो भी विद्वान, जो भी आर्य समाजी समिति के सबले सदस्य इस विषय को सिद्ध नहीं कर सकते। किसको? कि यहां पर दैनिक यज्ञ में अयंत इदमात की गात्री लगनी चाहिए, और यदि कोई लगाता है तो कोई ऐसी आपत्ति, वो यदि लगाता है तो संस्कार विधि के विपरीत लगाता है, यानी जिसका विधान संस्कार विधि में नहीं है फिर भी उसको लगाया जाता है। जैसे स्वामी जी ने सामान्य प्रकरण लिखा और पीछे संस्कार, आगे संस्कार लिखे, तो जहां जहां जिन संस्कारों में जिन जिन आहुतियों की आवश्यकता समझी उन्होंने ऐसे लिख करके वहां से वो शुरू कर दिया। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जहां वेदारंभ में जो ये ओम अदिते अनुमनस्व से शुरू थी, यही वेदारंभ में देखेंगे ओम, वो जो ये मंत्र है अयंत इद आत्मा से शुरू है। आप गौर देकर देखेंगे वेदारंभ में स्वामी जी लिखते हैं कि ओम अयंत इद आत्मा, इदम आत्मा से प्रारंभ करें, लेकिन इसमें लिखते हैं ओम अदिते अनुमनस्व इत्यादि। अब ये छल पूर्वक इत्यादि ऊपर लगा होता, यदि ये इत्यादि यहाँ अग्नाधान, समीधाधान इत्यादि पर लगा होता तो यहाँ समस्त क्रिया आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे कितने संस्कारों में ये लिखी गई है कि पूर्ण सामान्य प्रकरण,
पूरे सामान्य प्रकरण का विधान किया गया है कि वो ले सकते हैं। तो ये जो हमारा दैनिक अग्निहोत्र है, संस्कार विधि के मुताबिक, संस्कार विधि के मुताबिक इसमें ओम अयंत इदम आत्मा की 5 घृत दे आहुति देने का विधान नहीं है। और यदि कोई भी विद्वान, कोई समाजी या ये 7 व्यक्ति इस बात को सिद्ध कर दें तो कृपा जरूर करें। और मैंने ये विषय दिया था, ये वहां सिद्ध नहीं हो पाया था। हाँ, इसको छिपाने की कोशिश जरूर क्योंकि की गई थी, क्योंकि डॉक्टर श्री वेदपाल जी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे पिता तुल्य गुरु तुल्य समझता हूँ, और विद्या उनके पास में इतने मेरे लिए वो सूर्य के समान है, वो दीपक भी समान नहीं। ये बात नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा इस विषय पर कह रहा हूँ, एक शिष्यवत, एक जिज्ञासुवत, कि ये प्रकरण जो है वो आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उनको इस अयंत इदम आत्मा वाले मंत्र से इतना स्नेह हो गया है कि इसको बिना सुने बिना विचारे यहां तक भी कह गए इस आकर के कि तुम ऋषि भक्त नहीं हो और तुम पूर्वाग्रहग्रस्त हो, तुम दुराग्रहग्रस्त हो। जबकि ये अब विद्वान कर लेंगे, बल्कि इसमें हमारे आचार्य श्री सत्यजीत जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है, ये भी सब देश भक्त हैं या ऋषि भक्त हैं, दयानंद के भक्त हैं। तो आवेश में आकर वो यहाँ इतनी सब भी बात कह गए थे। तो ये आज भी मैं कह रहा हूं, मैं पहले कह चुका हूं भाई शास्त्रार्थ करने का हमारा अवसर नहीं था, पुरुषा नाम रख सकते थे, पुरुषा नाम न रखे। और ये बात विशेष करके बोल दे के मैं उनसे अनुरोध करूंगा अधिकारियों से, मैं आचार्य सत्यजी से भी अनुरोध करूंगा क्योंकि पूरी व्यवस्था करता था। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से भी अनुरोध करता हूँ, मैं डॉक्टर वेदपाल जी से भी अनुरोध करता हूँ, मैं व्यक्तिगत भी उनको लिख करके दूंगा और सबसे आग्रह करूंगा साधु समिति के व्यक्तियों से। भाई फिर मैंने ये आग्रह किया, डॉक्टर साहब आपको इससे इतना इसमें हो गया इस मंत्र से, अयंत वाले से, तो कृपया यहाँ आप फिर ऐसे कर दीजिए जहां यहाँ ये बात आई ओम अदिते अनुमनस्वय, या की जगह ओम अयंत इदम आत्मा ऐसे लिख दीजिए जैसे औरों में लिखा। भाई इसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा है, आपको इतना ही स्नेह है इस मंत्र से तो कोई बात नहीं है, एक रूपता हो जाएगी। आप कृपा यहाँ संस्कार विधि में ओम अदिते अनुमनस्वय की जगह ओम अयंते इदम आत्मा लिख दीजिए। फिर ये विषय रह करके यहाँ चर्चित हुआ और ये सब विषय आशा है, ये सब विषय, क्योंकि ये परोपकारिणी सभा, मैंने विशेष करके ये भी कही कि परोपकारिणी सभा रक्षणी सभा है। मैंने ये वहां कहा, आप मेरी वीडियो भी देखेंगे और जब ये अधिकारी सुन रहे हैं, विद्वान सुन रहे हैं तो सुना ही है, और मैं पुनः कह रहा हूं कि बाहर समझ में आती है, परोपकारिणी सभा के बाहर कोई सिद्धांत की अवहेलना हो जाती है तो परोपकारिणी सभा उसका दायित्व नहीं रखती, वैसे रखती है, एक तरह तो रखती है जब आपने वो चीज प्रस्तुत ही नहीं की। जब आपने प्रस्तुत नहीं की तो आप तो अधिकारी थे, जो चीज आपको करनी चाहिए थी। एक और अनेकों विषय भी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, उन पर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर जब आप अधिकारी थे, आपने 2 बना दी और आपने का विधान कर दिया, और आप परोपकारिणी सभा में रोज की यदि में करते हैं तो बाहर का आप कैसे ऐसा करते हैं? इसको तो बढ़ाने वाले आप ही हैं। अब जो मैं यहां बात सिद्ध करता हूं, सुन लीजिए, यहां परोपकारिणी सभा वो कर रही है जो संस्कार विधि में नहीं है। मैं फिर गौर दे के कह रहा हूं, परोपकारिणी सभा के जितने भी भूतपूर्व अधिकारी हैं वो या वर्तमान अधिकारी हैं वो, ये सातों समिति के 7 विद्वानों से मैं प्रार्थना और विनती करता हूं, मेरी ये घोषणा है कि ये परोपकारिणी सभा बाहर जो हो रहा है वो परोपकारिणी सभा के वजह से हुआ, क्योंकि अधिकारिणी सभा वो थी और वो इस मंत्र उसकी वजह से ये सबला प्रकरण जो प्रचारित किया जा रहा है, ये परोपकारिणी सभा के आधार पर किया जा रहा है। जो सिद्धांत रक्षणी सभा थी उसने ही संस्कार विधि की बात को नहीं माना। अब मैं दूसरा प्रश्न देखो, इससे ही जुड़ता है। यहां मैंने क्या कहा, परोपकारिणी सभा इस अंत इदम आत्मा गायत्री मंत्र की आहुति जब भी लगवाती है जब संस्कार विधि में नहीं है। अब जो दूसरा प्रकरण बनता, और एक दूसरी तरफ कितनी फिर कटमुल्लापन आता है, वहां भी सुनिए। अब जो विषय आता है 4थे नंबर पर, हमारे स्वामी मोहनदेव जी द्वारा अयंतम इदम मंत्र से पिलासी की आहुति देने को प्रक्षिप्त घोषित करने का आधार प्रस्तुत करना।
अब स्वामी जी को जो पहले समय से ही एक बहुत लंबे समय से विषय रहा है कि ये जो आहुति प्रक्षिप्त है यानी लगाई गई है बाद में, ये स्वामी जी की नहीं है। ये विषय जो लोग बाग समझ नहीं पाते हैं, कृपा वो गौर दे कर सुना। मैं यत्न करता हूँ इस विषय को समझाने को। अब स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, स्थिति क्या है, आप ये जैसे समझ पाए। जो आहुति लगाई जाती हैं, जिनका मैंने पहले प्रकरण में एक एक मंत्र से एक एक आहुति, लेकिन वहां एक आहुति अयंत ओम अयंत महात्मा की आहुति पहला आ जाती है, और जब 3 की जगह 4 मंत्र हो जाते हैं तो यहां पर समस्या एक होती है कि अब आहुत लकड़ी प्लासी तो 3 और मंत्र 4, तो एक तो छोड़ना पड़ेगा, और स्वाहा भी बोला जाएगा, इधन मम भी बोला जाएगा, सब लिखा हुआ है। तो ये, और स्वामी जी का कहना था कि ये स्वामी जी की नहीं, बहसी जी की नहीं है, ये जो है ये बाद में लिखी गई है। और ये जितने वो वहां थे उन्होंने भी माना कि बाद में तो लिखी गई है, ये पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, बाद में लिखी गई है। लेकिन पहले फिर बाद में स्वामी जी का लेख मिला। अब स्वामी जी इस पर क्या आपत्ति करते हैं? स्वामी महादेव जी क्या कहते हैं कि ये देखिए, ये जो मंत्र है इधम आत्मा का, ओम इधम आत्मा, जो ये मंत्र है ये कहां से लिया गया? स्वामी जी ने जो लिया, आपको पता होगा महर्षि दयानंद जी ने कही है कि मेरा नया मत चलाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझको जहां से एक विद्या है, जो ऋषियों की प्रणाली रही है, उसको मैं स्थापित कर रहा हूं। और उन्होंने जो भी सब प्रमाण देके किया है कि मैंने ये यहां से लिया, अपनी मर्जी से मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहां जो ये मंत्र है इदम आत्मा का, तो जो अब गौर दे के सुने, विद्वान लोग भी, और कृपा वो हमारे सातों समिति के अधिकारी भी, मैं उनसे भी विनती करूंगा कृपया इस विषय को ध्यान दे के सुने कि ये मंत्र का जनक जो व्यक्ति है आसलायन है। आप देखेंगे यहां ये आसलायन ग्रह सूत्र है, और ये आसलायन ग्रह सूत्र है महर्षि जी ने ये यहां से लिया है। गौर देखें, अब जहां से ये कहीं दूसरी जगह है ही नहीं, ये मंत्र दूसरी जगह है ही नहीं, जहां से लिया है केवल एक ही स्थल है, और वो स्थल है वो यहां से शुरू होता है। ये सिरतानी हविया, एक पूरी पंक्ति पहले है, और इसका अर्थ वहां पर लिखा हुआ है। जो वहां अर्थ इसका लिखा हुआ है वो भाष्यकार जो ऋषि है इसके, वो इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि ये जो मंत्र है जो उसकी व्याख्या करते हुए, ये मेरे पुंज है, ये बंधा हुआ पुंज है, बंधा हुआ पुंज को आगे से स्नाद करके इस मंत्र से अग्नि में डालें। हे जात वेदम, यह ईंधन तुम्हारी आत्मा है, इससे वृद्धि को प्राप्त करो, लोगों को वृद्धि करो, हमारे पशुओं से ब्रह्म से हो और अन्नादि से समृद्धि करो। यहां ये इनका अर्थ किया गया। अब देखो, जहां से स्वामी जी ने, या तो आप ये कह दीजिए कि कहीं औरों से लिया है, इसमें किसी भी विद्वान को कोई भी एक मत है, सब कोई दो मत नहीं है कि ये यहां से अलग लिया है। और जब ये यहां से लिया है तो इसके लिए तो एक से नहीं दिया, जब यहीं से लिया है, कहीं प्रावधान है नहीं, इसका ऋषि यह है और इस ऋषि का आधार है ये। यहां जो स्वामी जी ने, मोहनदेव जी जो यहां पर देते हैं, उन्होंने एक प्रस्तुति दी, हमने उनके सम्मुख प्रस्तुति की, जिसमें पहली आहुति जो वहीं से छपा हुआ था, जो उनकी प्रेस है, मुद्रालय है, मुद्रालय का छपा हुआ था, हवन मंत्रा के नाम से छपा हुआ था। जब उसको दिखाएगा, देखो जब पहले आहुति लगाई जाती थी तो सबसे पहली आहुति ओम अयंत इदमात्मा से नहीं लगाई जाती थी, दूसरे उसके मंत्र से लगाई जाती थी, वेद के मंत्र से लगाई जाती थी, वो भी हमने प्रति वहां दी। लेकिन उन्होंने ये देख कर के हमारे पास में प्रति दूसरी है, और ये है तो सही, पर किसी और ने छपवा दी होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। देखो, ये भी विषय विचारणीय है, समिति को विचारना चाहिए कि जब मुद्रालय परोपकारिणी सभा का है, अजमेर का है, उसमें छपा हुआ है, और उसका पूरा आगे पीछे का भी तो विवरण है,
उसका उद्देश्य हमें संतुष्ट करना ना हो करके उसको ये प्रकरण देखना चाहिए कि यहाँ से दूसरा कोई कौन छपवा सकता है। मुद्रालय जब परोपकारी सभा का है और उसमें ये मंत्र नहीं है, उसकी पहले ही वो आहुति दी है, और फिर ये मंत्र यहाँ एक तो इसका जनक ही है। मैं विद्वानों से एक अपील करना चाहता हूँ, इस विषय में जोर क्यों दे रहा हूँ। इस मंत्र का जनक ये है, आश्रयण ग्रह सूत्र का जो रचयिता है उसने ये मंत्र रचा है और उसने इसका भावार्थ रचा है, और यहीं से वो लेके गए। भावार्थ भी किसी का नहीं है, उसी का जिसने मंत्र रचा, यहीं से स्वामी जी ने उठाया, क्योंकि दूसरी जगह तो ये मंत्र है ही नहीं। और जब दूसरी जगह ये मंत्र है ही नहीं और यही मंत्र यहां से उठा, तो यहां तो जिस उद्देश्य के लिए उसका विनियोग किया गया वो बातें आनी चाहिए, और यहां तो ये बातें है ही नहीं। अब ये कह करके यहाँ ये बात कह दी कि हम यहाँ कुछ नहीं मानेंगे, जो महर्षि दयानंद ने कह दिया हम उसे मानेंगे। यहाँ केवल इस बात पे कि संस्कार विधि में जब बाद में आया, एक तो इस पे विचार करना चाहिए कि ये प्रमाण दिया गया तो पहले उसके संस्कार विधि के आधार पर ही ये मंत्र आहुति नहीं लगती थी, बाद में लगती है, और उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ, वो छेपक में लिखी हुई है, पहले नहीं लिखी हो, दूसरी तरह लिखी हुई है। इतने के उपरांत भी, और यहां इसके सामने समस्या क्या थी, एक और बात इसी के ऊपर जो स्वामी जी ने उदाहरण दिया, यहाँ एक और विषय विचारणीय है कि स्वामी जी ने उनको ये लेख भी लिखी थी जिसमें स्वामी जी महर्षि दयानंद जी जो श्रद्धानंद जी के लिए पत्र प्राप्त हुए थे, उनके माध्यम से स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं मेरा आधार वेद है, और कहीं किसी न्यूनता से या किसी कारणवश मेरे छपने में बोलने में यदि कहीं वेद विरुद्ध स्थिति हो तो कृपा आप उस पर विचार करके लिख लीजिए, उस पर कोई आगे व्यवस्था बना लीजिए। ये बिल्कुल लिखित में स्वामी जी ने उनको दिया। और ये भी है कि यही संस्कार विधि की मैंने वो भूमिका भी सुनाई पढ़ करके, जिसमें स्वामी जी ने लिखा था कि मैंने पहले संस्कार विधि की 1000 प्रति छपवाई थी, वो पूरी की पूरी बिक चुकी है, अब मैं दूसरा संस्करण छपवा रहा हूँ, और उसमें कुछ अधिक लिखा था या अन्यंत्र लिखा गया था जिससे पढ़ने में सुगमता नहीं थी, परेशानी होती थी। अब की बार मैंने यत्न किया है कि जिससे पाठकों को परेशानी ना हो, कि उनको व्यवस्थित कर दिया, और कुछ पहले में कुछ अधिक था उसे आवश्यक ना जान के हटा दिया है, और इसमें कुछ जो आवश्यक लगा कि होना चाहिए वो जोड़ दिया। तो इससे जब ऋषि जी स्वयं सुधार कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब वो आशा भी बताते हैं, जो अब ये जो आहुति घृत की जो आहुति लगाई जाती है, उन्होंने स्वामी जी ने ये भी प्रमाण दिया कि ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 164 और 25 संख्या वो क्या कह रहा है कि ये जो 3 आहुति लगाई जाती हैं उनमें सबसे पहले वो गायत्री छंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो गायत्री छंद हो, उसमें घृत शब्द हो, उसमें सविदा शब्द हो, और एक है कि वो वेद का हो। ये ऋग्वेद कह रहा है। और एक दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया स्वामी जी ने अथर्ववेद का 11 कांड सूक्त 5 और मंत्र संख्या 4। ये अथर्ववेद का प्रमाण है, जहां बताया गया है कि ये जो आहुति है ये अलग अलग लोकों के लिए है, यानी पृथ्वी लोक के लिए, दूसरी अंतरिक्ष के लिए, एक सूर्य लोक के लिए, 3 लोक के लिए है। लेकिन जो प्रणाली अब चल रही है उसके अंदर तो ओम जात वेश एक के लिए 2 चली जाती हैं और तीसरी लेकिन नहीं जाती। तो एक तो ये बात है विचारणीय है कि ये मंत्र जो जनक है, आप तो दूसरी जगह ये मंत्र या तो इसका अर्थ कहीं दूसरी जगह दिखा दें, या इसका जनक कोई और बता दें, या ये कहीं से अवतरित किया गया हो उसका कोई प्रमाण दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ये इसी से लिया गया है, इसका जनक यही है, इसका अर्थ यही है। फिर भी इसको अब एक और बात विशेष आती है, मैं विद्वानों से भी अपील करना चाहूंगा। एक तो मैंने बता दी कि ये मंत्र पहले नहीं था, पहले उससे शुरू होती 3 मंत्रों से ही आहुति दी जाती थी, और ये उनको प्रमाण लिख के दिया गया। लेकिन ये कहकर कि ये तो 1958 का है, बहुत पुराना हो गया है, इसमें हो सकता है सुधार कर दिया है, कैसे लिख दिया है। तो एक तो ये प्रमाण हमको जब मिल रहा हो उससे भी आहुति लग सकती है, उससे भी आहुति लग सकती है। जब मैंने बार बार किया था तो आचार्य सत्यजीत ये कह रहे थे
कि भाई उन जिन विद्वानों ने इसको परिवर्तन किया उन्होंने भी किसी आधार पर किया होगा। हाँ, ये बात सही है कि किसी आधार पर किया होगा, लेकिन जब पहले उन्होंने यदि कोई गलती हो गई है तो उसको फिर सुधार किया जा सकता। और सुनिए, एक बात कोई भी आर्य जगत का विद्वान या आर्य समाजी इससे नहीं नकार सकता कि महर्षि दयानंद ने जितने भी यहाँ जो प्रणाली थी, पूजा प्रणाली को एक ही आधार पर खंडित किया था कि ये वेदों में नहीं है, ये वेदों में नहीं है। एक ही आधार था, ये वेदों में होती तो मान लेते, वेदों में नहीं, ये नहीं मानते। पूरे आर्य भारतवर्ष को, पूरे विश्व को एक नई दिशा दी थी, ये कह करके कि हम ये वेदों आधारित नहीं है इसलिए मानने नहीं है। लेकिन मैं उन विद्वानों से पूछता हूं, क्या ये वेद आधारित है? जब ये मंत्र वेद आधारित नहीं है, फिर भी इस पे ना तो ये वेद आधारित है, ना ये संस्कार विधि में लिखा हुआ है, फिर भी पता नहीं परोपकारिणी सभा से मंत्र लगाने की जीतर इतना चाह क्यों करती है? ये विचारने विषय है। ना तो गायत्री छंद्र है, ना ये वेद का वो है, तो न इसमें ग्रथ शब्द है, ना समीधा शब्द है। ये काफी लंबी चर्चा, उसको ये आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि इस विषय पर जो जैसी स्थिति वहां लग रही थी कि वो जो हमारे डॉक्टर श्री वेदपाल जी और डॉक्टर श्री ज्वलंत कुमार जी, जैसे मैं पूर्व बता चुका हूँ, कुछ भी इस पर बात करते हैं तो ऐसे उनके तेल के छींटे लगते थे। वो इस मुद्रा में नहीं थे। मैंने बार बार कही थी भाई आप जज की अवस्था में, आप कृपा सुनिए, हम जो कहना चाह रहे हैं भाई आप निर्णय समिति ले लो, उसमें तो आपके अधिकार की बात है, लेकिन उसको सुना जाए। और क्या ये जितने मैंने तथ्य दिए हैं, जितने मैंने विषय दिए हैं, क्या ये नहीं है व्यवहारिक? क्या इन पर विचार नहीं करना चाहिए? अब एक बात यहाँ और प्रश्न तुम गौर देकर सुनिए। वही परोपकारिणी सभा इस मंत्र को इसलिए नहीं हटाना चाहती है वहां से क्योंकि ये महर्षि दयानंद ने लिखा है। गौर देकर सुनो मेरी बात। जहां एक एक मंत्र, एक एक आहुति, 4 मंत्र आ जाते हैं, वहां परोपकारिणी सभा के विद्वान श्री डॉक्टर वेदपाल जी, डॉक्टर श्री ज्वलंत कुमार जी इसलिए नहीं हटाना चाहते हैं क्योंकि ये मंत्र संस्कार विधि में लिखा हुआ है, इसलिए हम यहां से नहीं हटा सकते। लेकिन अफसोस है उन्हीं विद्वानों पर कि वही व्यक्ति जब दैनिक यज्ञ करते हैं, जहां पर नहीं लिखा हुआ है वहां भी लिख देते हैं। परोपकारिणी सभा की नित्य कर्म विधि में, संस्कार विधि में ना होते हुए भी लिख देते हैं। तो इससे आप विचार कर लीजिए। वहां तो इसलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि वो मंत्र वहां सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद ने लिख के भेजा है, और दूसरी जगह है भी नहीं, फिर भी लगा देते। तो उस मंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा है। अब पूर्वाग्रह इन विद्वानों के अंतर्गत है। यह जो जिज्ञासु हैं बार बार ये प्रश्न करते, आज ये प्रश्न नहीं उठाया, ये स्वामी महोदय जी ने प्रश्न नहीं उठाया, ये जब से विद्वान उठाते रहे हैं। अनेकों प्रमुख विद्वान जो आर्य समाज के हुए हैं, उन्होंने अनेकों विद्वानों ने ये विषय उठाया है, लेकिन ये विषय ऐसे ही झुटला करके, अनाधिकार चेष्टा करके किया गया। अभी मैं इस विषय पे ये भी पूछना चाहूंगा सभी उन साथियों से कि यहाँ पर मैंने एक और विषय रखा था, यहाँ पर एक और भी विषय मैंने प्रस्तुति की थी, जो विनती की थी कि आचार्य जी कृपा जैसे मैं पूर्व बता चुका हूं कि आप एक सभा ऐसे विद्वानों की बुला लीजिए जिस पर आशय, देखो स्वामी जी के आशय के, एक तो शब्द प्रमाण, एक आशय प्रमाण। तो जो आशय प्रमाण है दूसरे ग्रंथों में जो स्वामी जी की सिद्धि हो रही है, जिस विषय की जिस प्रकार सिद्धि स्वामी जी ने की है उसी प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए। यहां जो एक समस्या आ रही थी, विद्वान जो जहां बेचैन थे, वहां वो मान रहे थे कि हम ऋषि जी के ग्रंथों में सुधार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरा मानना, और मैंने यहां तक कह दिया था
कि ये हमारी अयोग्यता है, हमारा कठोरपना है। अरे आप एक देखेंगे, एक तन्नक से आध घंटा के लिटरेचर को विवेकानंद के को इतना बजा दिया गया, गधा के वजन पर नहीं जा सकता, ये भी विवेकानंद ने कहा, ये भी विवेकानंद ने कहा। आप देखेंगे कि जो बाइबिल जो पहले कहती थी सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, लाखों वैज्ञानिकों को इसके लिए मृत्यु दंड दे दिया गया था, उन्होंने बदल करके सुधार कर दिया। और आप तो वो नहीं कर रहे जो महर्षि दयानंद चाहता है। इसमें किसी विद्वान का मतभेद नहीं था कि महर्षि दयानंद क्या चाहता है, सबको पता था कि महर्षि दयानंद क्या चाहता है। लेकिन उनके सामने समस्या क्या है कि महर्षि दयानंद के ग्रंथ क्या चाहते हैं, हम उनमें सुधार नहीं कर सकते। मुझे ऐसे विवेक पे मैं क्या कहूं, मैंने पहले भी कह दिया था कि अपने जो हमारे नेता हैं, जो विद्वान हैं, उनकी सोच पे मुझे बड़ा तरस सा आता है कि वो इतनी, अरे हम एक ऋषि जी के अनुयायी हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उसके मानव संतान हैं, हमारे ऊपर दायित्व है। और जब हमें ये पता है कि लिखने वालों ने गलती की है, महर्षि दयानंद की ये बात नहीं है, फिर भी हम ऋषि दयानंद के ग्रंथ मान करके, जैसे कि जो हमारे वो ग्रंथ बिगाड़े गए पुराण आदि, और किन्ने बिगाड़े, जैसे ही जो हिंदू जो पंडित थे और वो बलात् मुसलमान बना दिए गए, फिर वो पंडित पुनः हिंदू बनना चाहते थे, पंडित बनना चाहते थे, लेकिन पंडितों ने उनको बनने नहीं दिया। उन पहले पंडितों ने जिनको हमारे सब ग्रंथों का अबोध था, उन्होंने पुराणों जैसे कपोल कल्पित अश्लील ग्रंथ लिख दिए, और उनमें लिख दिया ब्रह्मा तो अपनी कन्या के साथ में बलात्कार करता था, ऐसे ऐसे शिवलिंग जैसी की बातें चला दी। लेकिन आर्य समाज वो हजम कर गया। ऐसी आर्य समाज जानते हुए भी कि इसमें गड़बड़ भीमसेन ने की है, इसमें गड़बड़ दूल्हा राम ने की है, जो दिनेश था उनकी मंशा ठीक नहीं थी। इसमें कोई विद्वान दो मत नहीं है कि स्वामी जी जो चाहते थे उसके अनुरूप आज संस्कार विधि नहीं है। सातों विद्वान इस बात पर एक मत थे, अगर महर्षि दयानंद होते तो इसमें सुधार कर लेता। लेकिन वो ये जानते हुए भी असमर्थता कहां थी कि हम ग्रंथों में सुधार नहीं कर सकते। मैं अपील करूंगा, जब महर्षि दयानंद जी कहते हैं जो संस्कार विधि में वो संध्या बताते हैं और कहते हैं इनके मंत्र मैंने पंच महायज्ञ विधि में लिख दिए, और देख के सुनो मेरी बात। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मैंने ये मंत्रों के अर्थ पंच महायज्ञ विधि में लिख दिए हैं, लेकिन पंच महायज्ञ विधि के अंतर ना मंत्र ही नहीं है। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि जो महर्षि दयानंद ने आदेश किया उसको वहां कर दें? और उसमें भी ये विद्वान ऐसा सोचते हैं कि महर्षि दयानंद के खिलाफ कर देंगे। अब आप सोचिए, महर्षि दयानंद के खिलाफ जब है कि जब जो उसने संस्कार विधि में लिखा कि मेरे अर्थ पंच महायज्ञ विधि में देख लीजिए, जब नहीं मिलते हैं तो मिथ्या सिद्ध नहीं होते क्या? अरे स्वामी जी कहते हैं पंच महायज्ञ विधि में देख लीजिए, और वहां तो कुछ है ही नहीं। और लेकिन मुझे तरस आता है अपनी बुद्धि पर, अपने निर्णयों पर, कि हम ये निर्णय लेते हैं कि हम उनके ग्रंथों में सुधार नहीं कर सकते। तो मुझे आशा है कि जो विद्वान हैं, जो अधिकारी हैं, मेरी इस वेदना पर जो वेद के बाहर स्थिति जा रही है, वेद के बाहर जो स्थिति जा रही है, और हम केवल उसको इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हम उनमें कुछ वड़ियां ना लगा दें, अगला कोई क्या कहेगा, कोई दूसरा विद्वान क्या कहेगा। उसमें मैं एक सुझाव प्रस्तुत करता हूं, आप परोपकारी सभा 1 वर्ष का समय रख दे, अपने पत्रिका में निकाले, हर में निकाल दे कि हम अमुक तारीख को 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का समय रख दे, या जब मेला मनाया जाता है वर्ष का उस दिन का समय रख दे, और ये घोषणा कर दे कोई भी विद्वान आए हम इस पर चर्चा करेंगे। हम ग्रंथों को, जो ग्रंथों में दोष आ गया है लिखने की वजह से, प्रेस वालों की वजह से, उसके प्रूफ रीडिंग की वजह से, और हमारी किसी न्यूनता की वजह से जो कमी आ गई है, हम वो सब शुद्ध करेंगे। और जो जो महर्षि दयानंद का दर्शन है, जिस तरह वो होना चाहिए, हम उस तरह प्रस्तुत करेंगे। हम कृपा आपके सुझाव चाहते हैं, जिनको सुझाव है, कोई कुछ कहना चाहते तो आ जाए। अब जो आ जाए उनका स्वागत हो, जो ना आए उनका त्याग हो, वो भी कुछ गाए बजाए, लेकिन इनको करना चाहिए। मेरी ये विनती है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम महर्षि दयानंद के प्रति, आर्य समाज के प्रति और वेद के प्रति, परमात्मा के प्रति घात करते हैं। जिसके लिए हमको परमात्मा ने अधिकार दिया था, जिसको ऋषि दयानंद ने हमको सामर्थ्य दी थी, जिसके लिए हम उत्तरदायी थे,
मैं ये विनती करता हूँ, महर्षि सिद्धांत ने एक बात कही थी जब वेदों का अभ्यास कर रहे थे कि हे परमात्मा, ये वेदों का भास कर रहा हूँ और जब मैं वेदों का भास कर दूंगा तो सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा, कृपा मेरे भास करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति उनको विष देता है, परमात्मा नहीं चाहता था। यहाँ ये भी जो हमने प्रदीप जी की कविता को महर्षि सिद्धांत के शब्द बना लिए कि परमात्मा तेरी इच्छा थी। परमात्मा की इच्छा महर्षि सिद्धांत को विष दिलवाने की कभी नहीं थी, लेकिन वो परमात्मा नियमों में बंधा हुआ जगन्नाथ को विष देने से नहीं रोक सकता था। जगन्नाथ को अधिकार था वो विष देते, और ये विष का कर्तव्य जब लिया जाएगा तो अपना कार्य करेगा। तो वो परमात्मा, लेकिन मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, प्रार्थना करते हैं ऋषि जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा वेदों का भास हो। उस दिन प्रार्थना करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा होती है। आज आर्य जगत के लिए एक नहीं 5 5 6 6 7 7 8 विद्वानों के भाष्य उपलब्ध है। किसने कराया ये कार्य? जहां एक दिन उनके लिखने के लिए व्यक्ति नहीं थे, आज इतना आर्य जगत, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े त्यागी। मैं कहूँगा जब विद्वानों को सुनता हूँ तो बहुत आनंदित हो जाता हूँ। हमारे जो ये विद्वान थे, इनमें जो मैं समझता हूँ 2-3 विद्वान तो इतने उच्च कोटि के थे। खैर विद्वान तो सभी उच्च कोटि के थे। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र जी को मैं बहुत सम्मानित दृष्टि देखता हूँ, हमारे मुनि जी हैं वो बहुत सम्मानित दृष्टि से देखता हूँ, हमारे डॉक्टर वेदपाल जी हैं, मैं उनके भाष पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वो उनकी विद्वता पर बड़ा गर्व होता है, उनकी विद्वता पर बहुत मुझे गर्व होता है। लेकिन इस विषय पर मैं उनकी सोच पे आपत्ति भी करता हूँ, कोई जरूरी नहीं मैं उनकी सब बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से सहमत हूँ डॉक्टर वेदपाल जी बहुत विद्वान है, मुनि जी बहुत विद्वान है और आर्य समाज के महर्षि सिद्धांत के प्रति समर्पित हैं, चिंतित हैं, वो जरूर कोई अच्छी बात करेंगे। फिर मैं ये विनती करनी चाहूंगा कि ये निर्णय ले लेना चाहिए। अधिकारिणी सभा परोपकारिणी सभा है, जो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ऐसे निर्णय में तो इतने दिन निकल गए और ये भी दिन निकल जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, मैंने डॉक्टर सुरेंद्र जी से भी कहा था कि जो अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है दिसंबर के अंदर 16-17 दिसंबर को, जिसपे चर्चा होगी कि षष्ठी संवत क्या है। मैंने डॉक्टर साहब से कही थी कि आज इतने विद्वानों का स्तर है, कल ये विद्वानों का स्तर गिरता जा रहा है, कृपया आप अपने आगे व्यवस्था करवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने मेरी विनती सुनी और उन्होंने प्रयास किया और उसके लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं फिर उनसे विनती करता हूँ कि देखो कठोरता तो लेनी पड़ेगी, ये किसी को नहीं रोक सकते। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को भी नहीं पकड़ सकते। आप एक पवित्र कार्य के लिए सोच रहे हैं, पवित्र कार्य के निर्णय ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूं परमात्मा आपको ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी शक्ति दे, आप इस दलगत आलोचना के डर से बच करके और वो सही निर्णय ले सके जो आपकी आत्मा चाहती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं पुनः उन सातों जो हमारे समिति के सदस्य हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो विशेषकर हमारी परोपकारिणी सभा के मंत्री हैं श्री सत्यजीत आचार्य जी, उनके लिए मैं उनकी विद्वता के लिए, उनकी सहनशीलता के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए जो मैंने देखी है, वहाँ ऐसे ऐसे प्रकरण मैंने देखे, किसी ने कुछ भी कह दिया, लेकिन जो उनकी सरल शैली थी वो अनुकरणीय थी। मैं तो मेरी तो सामर्थ्य के बाहर थी, मैं तो ऐसी शैली नहीं अपना पाता हूँ, मेरे अंदर तो आवेश आ जाता है, लेकिन मैंने जो उनकी शैली देखी बहुत सुंदर शैली थी। हमको गर्व है डॉक्टर वेदपाल जी के ऊपर भी। डॉक्टर वेदपाल जी हमारे बहुत अच्छे पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं, उनको गर्व है उनके ऊपर, लेकिन उस आशा भी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुनः डॉक्टर साहब सुरेंद्र जी के लिए, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस विषय को चर्चा में लाए। मैं धन्यवाद स्वामी जी के लिए भी देना चाहूंगा, जो हमारे स्वामी मोहनदेव जी हैं, उन्होंने इस विषय के लिए बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की है वो पूरी रात जाग करके लेख लिखते हैं। इतने लेखों की प्रस्तुति इसके ऊपर उन्होंने की, इतने ग्रंथों को पढ़ा बहुत ज्यादा। तो इसलिए उनका कोई उद्देश्य कोई जय पराजय नहीं है, एक उनका उद्देश्य यह है अब वेद व्यवस्था हो, जो संस्कार विधि है वो पूरी वैदिक हो, वो उसमें कोई किसी का दुराशय, किसी का आशय, किसी की असमर्थता न छिपी हो। अब हमने तो इतना साहित्य छाप दिया, हमने तो अपनी ये प्रचनाएं चला दी, अब ये कैसे बनेगी, ये विषय नहीं है। जो जैसे चल गया, लेकिन अब जहां पता लग गई है वहां तो सुधार हो जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।